जय माता दी सभी को। मेरा नाम पवन। आज आपसे इस वीडियो के अंदर मैं कुछ सवाल पूछने जा रहा हूँ। जैसे कि क्या आप भी डेली मंदिर जाते हैं? क्या आप भी भगवान के व्रत रखते हैं? क्या आप भी कोई मन्नत मान रखे हैं जो आपकी मन्नत पूरी नहीं हो रही है? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कुछ लोग मुझे इस तरह के मिले हैं, जैसे उनके मन में कुछ क्वेश्चन चलता है कि हम रोज़ मंदिर जाते हैं, हमें मंदिर जाते हुए बहुत साल हो गए या बहुत दिन हो चुके हैं, पर हमारी कोई भी मन्नत अब तक पूरी नहीं हुई। ईश्वर ने हमारी कोई भी मनोकामना पूर्ण नहीं की। तो मैं आप सबसे यही सवाल पूछना चाहूँगा कि आप मंदिर क्या इसीलिए जाते थे कि आपने भगवान से कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करा था, या फिर कोई एग्रीमेंट आपने उनसे साइन कराया कि हम आपके मंदिर में इतने दिन तक आएंगे और हमारी आप ये इच्छा पूरी कर दीजिए? क्यों क्यों हम एक खाना खाकर, आज जैसे हमने कोई भी खाना खाया है, पूरी ज़िंदगी हम नहीं बिता सकते उस खाने से? क्यों जैसे अगर आज हमने पानी पिया है, हम हमेशा के लिए अपनी पानी की प्यास को नहीं बुझा सकते? जैसे अगर हमारे सिर में दर्द हो जाता है तो हम सिर में दर्द की गोली ले लेते हैं, हमें लगता है कि हमारा सिर दर्द ठीक होगा, हमें पूरा विश्वास होता है ना। अगर हमारे पेट में दर्द है तो हम पेट दर्द की गोली लेना पसंद करते हैं, क्योंकि हमें विश्वास होता है कि हमारा पेट में जो दर्द है वो इस गोली को खाकर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो क्या आपका भगवान के अंदर विश्वास नहीं है? इससे तो यही साबित होता है ना कि आप इतने दिन तक मंदिर गए और आपका कार्य नहीं हुआ, तो आप भगवान को ब्लेम करने लग जाते हैं कि हम आपके मंदिर में इतने दिन तक आए हैं और हमारा कार्य नहीं बना है। भगवान नहीं होते। कुछ लोग तो इस तरह से बोलते हैं कि भगवान होते ही नहीं। तो जैसे मान लीजिए अगर कोई बीमार हो जाता है, उसकी सांस आनी बंद हो जाती है, उसको ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत पड़ती है, हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है, तो उस टाइम ऐसा क्यों होता है कि उसको ऑक्सीजन नहीं मिलती? भाई आपके अंदर सांस आ रही थी, आपकी सांस आनी बंद हो चुकी है, आपको ऑक्सीजन सिलेंडर से सांस लेनी पड़ रही है, तो ऐसा क्यों है? तो इससे क्या पता चलता है कि जो हमें सांस मिल रही है वो हमें किसने दी है? वो हमें ईश्वर ने दी है। तो जो लोग समझते हैं कि ईश्वर कुछ भी नहीं है, उनको ये चीज़ सोचनी चाहिए कि ईश्वर ही सब कुछ है। आखिरी टाइम में जब हम मर जाते हैं, हमें लेकर जाया जाता है, तो लास्ट में यही बोला जाता है कि राम नाम सत्य है। ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि ईश्वर का नाम ही सत्य है और इस दुनिया में कुछ भी सच नहीं है, इसलिए ऐसा बोला जाता है। तो उन सबको यही समझना चाहिए कि ईश्वर के अलावा इस दुनिया पर कोई भी शक्ति नहीं है, वही हमें चलाने में हमें मदद करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कुछ लोग हैं, वो बहुत साल तक उन्होंने मंदिर में सेवा दी, सब कार्य करे, पर उनका उस मंदिर में जाने पर विश्वास नहीं था, इसलिए उनके कार्य नहीं होते। क्या आप उन ईश्वर को मन के पूरे भाव से मानते थे? आपको उम्मीद थी कि आपका कार्य होगा? नहीं। अगर आपको पूरी उम्मीद होती तो आपका हर कार्य जरूर पूरा होता। अगर हम खाना खा रहे हैं, हमें पता है ना हमारे पेट में भूख लगी है, तो ये भूख हमारी शांत हो जाएगी अगर हम खाना खाएंगे। अब एक वर्ड आता है विश्वास। किसी ने क्वेश्चन पूछा कि भगवान आप रहते कहाँ हो? तो जो भक्त का विश्वास होता है, विश्वास का लास्ट का वर्ड होता है वास। ईश्वर का वास उसी के अंदर करता है, ईश्वर वास। विश्वास के लास्ट वाले वर्ड में ही ईश्वर का वास होता है कि जहाँ पर तेरा विश्वास है वहीं पर मैं हूँ। अगर तेरा विश्वास मुझ में नहीं है तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरी दी गई जानकारी काफ़ी अच्छी लगी होगी, और हम इस वीडियो को इस तरह से भी समझ सकते हैं, इसके अंदर दी गई जानकारी को, कि जैसे मान लीजिए सड़क तो हमें नहीं कहती ना कि मेरे ऊपर आकर चलो। सड़क तो नहीं कहेगी ना कि मेरे ऊपर आकर आप चलिए, नहीं तो मैं आपके पैरों में दर्द कर दूंगी। हमें ही ज़रूरत है ना कि हम सड़क पर चलें। अगर हमें कोई भी कार्य करना, अगर हमें घर से चलकर स्कूल तक जाना है तो हमें सड़क पर चलना पड़ेगा। खाना तो नहीं कहेगा ना आपको कि मुझे खा, कि मेरे मतलब नहीं तो मैं तेरे पेट में दर्द कर दूंगा, क्योंकि हमें उस चीज़ की आवश्यकता है, हमारी बॉडी को आवश्यकता है। अगर हम खाना ही नहीं खाएंगे तो हम बड़े कैसे होंगे? तो हम अपनी भूख को कैसे शांत करेंगे? तो ठीक उसी प्रकार से
हमें अगर 24 घंटे मिलते हैं तो क्या हम 10 मिनट तक ईश्वर का ध्यान नहीं कर सकते? जैसे अगर हम रोज़ खाना खा रहे हैं तो एक बार खाना खाने से भूख शांत नहीं होती, पूरी ज़िंदगी तक हमें खाना खाना पड़ता है। रोज़ हमें पानी पीना पड़ता है। तो इसी तरह से हमें रोज़ ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, बिना ये सोचे, बिना किसी लालच के कि हमें कुछ मिलेगा। हमारी जो भक्ति होनी चाहिए वो निष्काम होनी चाहिए। किसी भी चीज़ का लालच नहीं होना चाहिए कि ईश्वर हमें ये दे, हमें वो दें। हमारे अंदर कोई भी लालच नहीं होना चाहिए। तो इस तरह की आपकी भक्ति होनी चाहिए ईश्वर में, आपके भाव सच्चे होने चाहिए, तो ईश्वर आपकी हर कामना पूर्ण करते ही करते हैं। भक्त के वश में है भगवान, ऐसे क्यों बोला जाता है? क्योंकि परमात्मा को भी पता होता है कि मेरा जो भक्त है मेरी कितनी भक्ति कर रहा है। अगर आपने इतनी ज़्यादा ईश्वर की भक्ति करी है, मतलब आप जवानी की स्टेज से लेकर बुढ़ापे की स्टेज तक पहुंच चुके हैं और आपने ईश्वर की इतनी ज़्यादा भक्ति की है, तो आप तो बहुत ही ज़्यादा सौभाग्यशाली हैं कि आपने ईश्वर का इतना नाम लिया है, भले आपका कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हुआ। तो आशा करता हूँ आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी और इस वीडियो के अंदर आप अच्छे से अपने सवालों के जवाब को पा पाए होंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक भी करें अगर आपको दी गई जानकारी अच्छी लगती है। धन्यवाद। जय माता दी।